इस समय हम बीघा खेत में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और वर्तमान में जो सरकार की तमाम योजना है उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्राम प्रधान बीघा खेत सुरेंद्र सिंह बुंदेला। सांसद जी को लेके चले तो सांसद जी ने भी मतलब कार्य हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया कार्य करवाया और जनता भी मतलब उनसे बहुत अच्छी तरह से मतलब परिचित है और मतलब पहचानती भी है और उनसे विश्वास भी रखती है कि हाँ हमें मतलब कोई अगर समस्या आती है या हमारे कोई कार्य को लेकर या विकास को लेकर, तो ग्रामीण नज़रिए से देखा जाए तो जैसे बिजली को लेकर समस्या है और गांव में जो ये शमशान घाट है, शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राम पंचायत छोटी है तो मतलब ये वजह से अपन कर भी नहीं सकत काम, क्योंकि उसमें धनराशि उतनी पर्याप्त है नहीं है कि मतलब अपन ग्राम पंचायत से कर दें। तो ये तो जनप्रतिनिधि ही करवा सकते हैं, जैसे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, तो छुटकारा उन्हें मिलना ही चाहिए। बाकी चुनाव नजदीक अब लगभग आने वाला है तो सड़कें भी दुरुस्त होने लगी हैं। बाकी क्या कहेंगे आप, ये सब ऐसा नहीं लगता आपको कि लॉलीपॉप देने का काम किया जाए? लगता भी है कि लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं पर है मतलब थोड़ी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं है। जैसे रोडों में जो SBM का पैसा है वो भी हमारी ग्राम पंचायत में आया नहीं है। बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर चलें तो सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी आ रहे हों और अच्छी तरह से सफाई भी करते हैं। कहीं गंदगी ना मचे, गंदा पानी ना जमा हो, इसके लिए भी नाली नाला का भी निर्माण किया जाता है। कुछ हुआ, सुधार हो रहा है नहीं हुआ? अब सुधार तो मतलब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, तो जैसे नालियां हैं तो नालियां। इस समय हम बीघा खेत में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और जैसे हमने आपको पहले भी मुलाकात करवाई थी और चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की तो जनसंपर्क यानी कि लगातार लोगों से मिला जा रहा है और उनके बारे में भी जाना जा रहा है और साथ ही वर्तमान में जो सरकार की तमाम योजना है उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी स्वागत है भाई साहब जी, एक बार नाम बताएं अपना। हम ग्राम प्रधान बीघा खेत सुरेंद्र सिंह बुंदेला जी। अच्छा, बात करें अब चुनाव का डंका बहुत ही जल्द बजने वाला है और बात करें हम जनप्रतिनिधियों की, सांसद जी को लेकर, अब गांव में लगातार दौड़े चल रहे हैं, तो क्या कुछ इससे मैसेज जा रहा है और क्या बाकी में कुछ लोग हैं जिस तरह उनको जागरूक किया जा रहा है योजनाओं के बारे में, तो किस तरह उनको जो जागरूक किया जा रहा है और क्या कुछ उनको लाभ इसका मिल सकता है, क्या संदेश पहुंच रहा है? संदेश तो बहुत अच्छा पहुंच रहा है। सांसद जी को लेके चलें तो सांसद जी ने भी मतलब कार्य हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया कार्य करवाया और जनता भी मतलब उनसे बहुत अच्छी तरह से मतलब परिचित है और मतलब पहचानती भी है और उनसे विश्वास भी रखती है कि हाँ हमें मतलब कोई अगर समस्या आती है या हमारे कोई कार्य को लेकर या विकास को लेकर, तो जो भी अगर जनता चाहेगी वो हो सकता है मतलब कार्य सांसद जी से मिल जाएगा जरूर जनता। अच्छा, अभी तक आपकी सांसद जी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई कोई विकास को लेकर? हाँ, विकास को लेकर के हमने पहले एक प्रस्ताव दिया था जी। और फिर दोबारा प्रस्ताव भी दिया था, तो प्रस्ताव में हमारा एक प्रस्ताव पास भी हो गया सांसद जी ने, उससे एक पेवर वृक्ष था मंदिर के पास तो वो हो गया, लेकिन एक प्रस्ताव नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा से देंगे सांसद जी को। आपसे हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपने कुछ कमियों की भी बताई थी, जैसे विद्युत व्यवस्था हो गई, सड़कों को हो गई, पेयजल को लेकर। हाँ, तो क्या कुछ वर्तमान में सरकार को सुधार इसमें करना चाहिए? सरकार को सुधार तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं है ही नहीं है गांव में। जैसे बिजली को लेकर चलें तो गांव में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है और बस बिजली की समस्या है और ऐसी थोड़ी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन ज्यादातर तो बिजली की समस्या है। गांव में और कौन से बड़े मुद्दे देखे जाते हैं आपके गांव में, ग्रामीणों के नजरिए से भी देखा जाए तो? ग्रामीण नजरिए से देखा जाए तो जैसे बिजली को लेकर समस्या है और गांव में जो ये शमशान घाट है, शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राम पंचायत छोटी है तो मतलब ये वजह से अपन कर भी नहीं सकत काम, क्योंकि उसमें धनराशि उतनी पर्याप्त है नहीं है कि मतलब अपन ग्राम पंचायत से कर दें। तो ये तो जनप्रतिनिधि ही करवा सकते हैं, जैसे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। तो ये तो हो गई अब आपके गांव की बात। थोड़े से हम जिले को ले लेते हैं, क्योंकि आप भी जागरूक व्यक्ति लग रहे हैं और आप जैसा आपने बताया कि भाजपा सरकार वर्तमान में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। जनपद ललितपुर में बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज को मिली है, एयरपोर्ट को लेकर मिली है, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ ऐसी देखी जाती है कि जहां पर दुरुस्त नहीं की जाती है, ऐसा कुछ देखा जाता है आपको? हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो लगता है कि मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तो मेडिकल की अगर की जाए बात जिला अस्पताल की, तो उसमें थोड़ी व्यवस्थाएं नहीं है और लापरवाही भी है थोड़ी, लेकिन वैसे अगर विकास की ओर चलें तो जैसे मेडिकल कॉलेज है जो
अमरपुर में बन रहा है और हवाई अड्डा है और जैसे अपने जिला में एक और सैदपुर में है। तो मतलब काफ़ी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है। 80% क्षेत्र लगभग किसानों से बिलोंग करता है। किसानों के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या उठाना चाहिए, क्या कुछ आपका सुझाव संदेश रहेगा? किसानों के लिए तो यही है कि किसान सबसे ज़्यादातर समस्या से जूझते हैं। मेन चीज़ है उनके लिए लाइट, जो अभी व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि कभी कभार आती है, 2-2 4-4 दिन के लिए मतलब काट देते हैं, 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं। मेन समस्या तो उनकी यही है, मतलब किसान को सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब सर्दी पड़ रही है तो मतलब दिन में लाइट देते नहीं है, रात में देते हैं, तो किसान बेचारे क्या करें। इस समस्या से तो छुटकारा उन्हें मिलना ही चाहिए। बाकी चुनाव नजदीक अब लगभग आने वाला है तो सड़कें भी दुरुस्त होने लगी हैं, बाकी क्या कहेंगे आप? ये सब ऐसा नहीं लगता आपको कि लॉलीपॉप देने का काम किया जाता है? लगता भी है कि लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं पर है मतलब थोड़ी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं है। जैसे रोडों को लेकर चलें तो कहीं अब काफ़ी रोड खराब डले हुए हैं और काफ़ी जगह मतलब काम तो मतलब कम जगह लगा है, लेकिन व्यवस्थाएं ज़्यादा चौपट हैं रोड को लेकर के, जो ग्रामीण रोड है। बात क्या लगता है, जनप्रतिनिधि का चेहरा बदलाव होना चाहिए या सरकार ही बदलाव होना चाहिए? सरकार तो नहीं बदली होनी चाहिए, लेकिन हाँ जनप्रतिनिधि का चेहरा तो बदला होना चाहिए। तो क्या कुछ अगर हम बात करें वर्तमान में जिले के हालातों को लेकर और बात करें हम गांव ग्राम पंचायत हम बीघा खेत की अगर हम बात करें, सुरेंद्र सिंह बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद है जो कि गांव के ग्राम प्रधान जी हैं। क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि इन्होंने भाजपा की जो वर्तमान में सरकार है उनकी तारीफों में भी कोई कमी भी नहीं छोड़ी। उन्होंने जैसा कि बताया कि वर्तमान में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं कि उनको भी दुरुस्त यहाँ पे होना चाहिए, चाहे हम बात करें बिजली को लेकर या पानी को लेकर और सड़कों को लेकर भी, और बात करें हम मुक्ति धाम को लेकर भी इन्होंने अपनी बात की। तालाब की बात की जाए वो कैसे? अब तालाब हमारे यहाँ एक तालाब है तो वो सिंचाई विभाग से है, तो मतलब उसमें सौंदर्यीकरण तो हो नहीं सकता है। और वैसे ग्राम पंचायत में इतनी जगह है नहीं है कि हम मतलब एक जो तालाब अलग से बनवाया जा सके। तो वैसी व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिंचाई विभाग से है। साफ सुथरा माहौल बनाने के लिए भी तमाम प्रयास किया जा रहा है। गांव में कहीं पे सड़कों के आसपास गोबर के ढेर न लगाया जाए, कचड़े के लिए अलग अलग उसके लिए कॉलम बनाए जा रहे हैं कि कचरा वहां पर भी फेंके, साफ सफाई के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लोग कहीं पर भी कचरा ना फेंके, इसके लिए अब तो गाँव गाँव में वाहन भी उपलब्ध करा दिए गए, इलेक्ट्रिक वाहन। हाँ, कहीं कहीं जो अभी कस्बा टाइप के गाँव हैं तो उनमें तो व्यवस्थाएं हो गई हैं, गाड़ियों की हो गई, लेकिन अभी जो जैसे ग्राम पंचायत कहीं कहीं ग्राम पंचायत में पैसा भी आ गया SBM का, तो वहाँ काम लगा भी है, लेकिन अभी हमारी ग्राम पंचायत में पैसा नहीं आया है खाते में। सूखा गीला कचड़े के लिए अगर हम बात करें, उसके रख रखाव के लिए एक जगह कचरा फेंका जाए, इसके लिए व्यवस्था कराएंगे? अभी कुछ नहीं कराएंगे? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं। वो हम बता तो रहे आपको कि जो SBM का पैसा है वो अभी हमारी ग्राम पंचायत में आया नहीं है। बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर चलें तो सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी आ रहे हों और अच्छी तरह से सफाई भी करते हैं। कहीं गंदगी ना मचे, गंदा पानी ना जमा हो, इसके लिए भी नाली नाला का भी निर्माण किया जाता है। कुछ हुआ, सुधार हो रहा है नहीं हुआ? अब सुधार तो मतलब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, तो जैसे नालियां हैं तो नालियां भी बनवा रहे हैं अभी। जो कोई कितनी उम्मीद आप रखते हैं जनप्रतिनिधियों से, सांसद जी से, विधायक जी से? उम्मीद तो सहयोग की बहुत रख सकते हैं, लेकिन अब जितना भी सहयोग करें वो बहुत अच्छा है। काफी तो हम अपने हिसाब से कर ही लेंगे। तो जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने बताया कि वो अपनी ग्राम पंचायत की निधि से जितना भी संभव प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात करें या नाला नालियों की भी बात करें, या फिर जहां पे व्यवस्था जर्जर देखी जाती है उसके लिए भी वो लगातार प्रयास करते हुए भी देखे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि गांव में एक अच्छी विकास की गंगा बहा सके, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और ग्रामीणों से भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, क्या कुछ हाल ग्रामीणों का देखा जाता है, क्या कुछ हाल महिलाओं, बच्चों और स्कूलियों किसानों का भी देखने को मिलता है। क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।